गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये है आज क्लास 6 का 6 चैप्टर है सिविक्स का। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आप लोगों के लिए लेके आते हैं डेली हमारी जो एमसीक्यूज़ की क्लासेज होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कथनों पर विचार करना है जो दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन क्या है? किसानों की गतिविधियां, फसल बदलना व कुआं खुदाई आदि, ये जो गतिविधियां हैं इनकी जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। सेकंड है, तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से जुड़े मसलों को सुना जाता है। तो आपको बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक नहीं दो। तो कौन सी जो कथन है वो सत्य है? तो केवल एक कथन जो है, जो फर्स्ट वाला है, वो हमारा सही है। क्या बता रखा है फर्स्ट में? किसानों की गतिविधियां, कौन कौन सी गतिविधियां हैं? फसल बदलना व कुआं खुदाई, इनकी जानकारी जो है सरकार का राजस्व विभाग रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटों, बेटियों और उनकी मां को बराबर हक मिलेगा। इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों में अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक नहीं दो। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों में अपने यहाँ के जो है नियमों के अनुसार अपनाया है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 देखेंगे। पुलिस का क्या काम होता है? अपराधी को गिरफ्तार करना, अपराधी को दंड देना, जमीन का रिकॉर्ड रखना या उपरोक्त सभी। तो अपराधी को गिरफ्तार करना ही पुलिस का काम होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जमीन का रिकॉर्ड तो कौन कौन रखता है? लेखपाल रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई झगड़ा होने पर हम कहाँ शिकायत दर्ज करवाते हैं? अदालत में, अस्पताल में, पटवारी में या पुलिस थाने में? तो जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो पुलिस थाने में ही जाते हैं ना, तो पुलिस थाने में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस थाने में किस प्रकार की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं? चोरी, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये देखिए इधर 9th हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 क्वेश्चन आएगा। वह अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है वह क्या कहलाता है? थानेदार, तहसीलदार, हवलदार या जिलाधीश? वह अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तहसीलदार जो है पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के लोग मुख्य रूप से किस गतिविधि से जुड़े होते हैं? व्यापार, नौकरी, कृषि, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी का क्या काम है? भूमि को मापना और भूमि की अभिलेख करना, भू राजस्व की वसूली करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोनों बातें हैं वो ठीक है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। भूमि को मापना और जो जिसके पास जितनी भूमि है उसका जो रिकॉर्ड है वो रखना, और भू राजस्व की वसूली, तो ए और बी दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेदार के अनुसार घटना की जांच पड़ताल कौन सा अधिकारी करता है? थानेदार, हवलदार, पटवारी या जिलाधीश? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हवलदार। जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है? तहसील, तालुका, गांव, ए और बी दोनों? जिले के उपखंडों को किस नाम से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा,
ए और बी दोनों, तहसील और तालुका। तहसीलदार का क्या काम होता है? जाति प्रमाण पत्र जारी करना, अपराधी को दंड देना, सड़कें व नालियां बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तहसीलदार का क्या काम होता है? तो तहसीलदार का काम क्या होता है? जाति प्रमाण पत्र जारी रखना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर या पुलिस? कानून और व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस। कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। ठीक है। सरकार के राजस्व विभाग का क्या कार्य होता है? किसानों द्वारा फसल बदलने का हिसाब रखना, कहीं कुआं खोद लेने पर उसका हिसाब रखना, लोगों की नौकरियां देना, ए और बी दोनों। तो सरकार के राजस्व विभाग का क्या कार्य है ये आप लोगों को बताना है। तो ए और बी दोनों ही जो है सरकार के राजस्व विभाग के काम हैं। किसानों द्वारा फसल बदलने का हिसाब रखना और कहीं कुआं खोद लेने पर उसका हिसाब रखना। ठीक है, सी वाला नहीं होगा, डी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। पटवारी को दूसरे किन नामों से जाना जाता है? लेखपाल, थानेदार, तहसीलदार या पुलिस? तो पटवारी को लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किस किस नाम से जाना जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक जिले के सभी पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? थानेदार, हवलदार, पटवारी या पुलिस अधीक्षक? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक। भारत में कितने गांव हैं? 6 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 6 लाख या 6 लाख से कम? तो भारत में 6 लाख से अधिक गांव पाए जाते हैं। लोहे की जंजीर जिससे खेत मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो लोहे की जंजीर है जिसका इस्तेमाल लेखपाल द्वारा किया जाता है, जिससे खेत को नापा जाता है, उसको क्या कहते हैं? जरीब, गट्ठा, जंजीर या लट्ठा? तो जो लोहे की जंजीर होती है उसको जरीब कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिले के सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? तहसीलदार, पटवारी, जिला अधिकारी या पुलिस अधीक्षक? तो जिला अधिकारी जिले के सबसे ऊपर जो है अधिकारी होता है, जिला अधिकारी। पटवारी के कार्य कौन कौन से हैं? गांव के लोगों की जमीनों का रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि पर जो है कर इकट्ठा करना, अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों का रिकॉर्ड रखना, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है पटवारी के काम है। गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड रखना भी है, किसानों से भूमि का इकट्ठा करना भी है, अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों का रिकॉर्ड रखना। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? ये आप लोगों को बताना है। 2005 में, 2002 में, 2000 में या 1998 में? तो हाँ, हिंदू अधिकारी संशोधन 2005 में जो है पेश किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए कानून के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में किसे बराबर हिस्सा मिलता है? बेटों को, बेटियों को, बच्चों की माँ को, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी को ही जो है बराबर हिस्सा मिलेगा, बेटों को भी, बेटियों को भी, और बच्चों की जो माताएं हैं उनको भी। ठीक है, उनकी जो पत्नी हैं। भारत के सभी राज्यों को विभाजित किया गया है, शहरों में, गांव में, जिलों में, या इन सब में? तो ये तो सभी को पता है, बताइए। भारत के सभी राज्यों को
विभाजित किस में किया गया है? तो जिलों में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिलों में। नया हिंदू अधिनियम कब बना था? 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में? तो नया हिंदू अधिनियम हमने अभी ऊपर पढ़ा 2005 में। जमीन से जुड़े विवादों के मामले कहाँ सुने जाते हैं? तहसीलदार के दफ्तर में, पुलिस थाने में, पंचायत में या न्यायालय में? तो न्यायालय में। एक सेकेंड। जमीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुनाए जाते हैं? तो तहसीलदार के दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किन मामलों में जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं? जब किसान दूसरे की जमीन खरीदते हैं, जब किसान दूसरे की जमीन बेचें, जब किसान अपनी जमीन के लिए खाद खरीदना चाहें या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी ही बातें जो हैं अनिवार्य हैं। जब किसान दूसरे की ज़मीन खरीदें तब रिकॉर्ड ज़रूरी है, जब किसान दूसरे की ज़मीन बेचें तब ज़रूरी है, जब किसान अपनी ज़मीन के लिए खाद खरीदना चाहे तब भी जो है ज़मीन का रिकॉर्ड अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आपको किसके पास जाओगे? आप लोग जो है किसके पास जाओगे? शहर के थाने के पास, जिला पुलिस के पास, अपने क्षेत्र के थाने में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हमारे घर में चोरी होगी तो हम सबसे पहले अपने क्षेत्र में जाएंगे ना कि दूसरे क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। HSO का अर्थ क्या है? ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलिए। HSO का अर्थ क्या है? स्टेशन हाउस अधिकारी, स्टेशन प्रमुख अधिकारी, उप प्रमुख अधिकारी, स्टेशन प्रमुख अधिकारी। तो HSO का मतलब होता है, SHO का अर्थ होता है स्टेशन हाउस अधिकारी। क्या है? स्टेशन हाउस अधिकारी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई निम्न में से कौन सी है? प्रांत, तहसील, राज्य या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सॉरी, जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई निम्न में से कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई है तहसील। कौन सी हो जाएगी? तहसील। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होएगा। डी नहीं हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमीन को नापना और रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है। फोर्थ क्या है? प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 4 या 4। तो ऑप्शन एक बार दोबारा देख लेंगे क्या दे रखा है, 1, 2, 3। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पहली, दूसरी और तीसरी बात है वो सत्य है, लेकिन जो चौथे में बोला गया है प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें ऑप्शन 1, 2, 3 दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? हवलदार, थानेदार, तहसीलदार या थानेसर? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थानेदार जो है पुलिस थाने का मुखिया होता है। भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? थानेदार, पटवारी, नंबरदार या तहसीलदार? तो जो भूमि का रिकॉर्ड रखते हैं उसको क्या बोला जाता है?
बोला जाता है पटवारी। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले को पटवारी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि मापने और भूमि अभिलेख रखने का कार्य कौन करता है? बीडीओ, कलेक्टर, पटवारी या इनमें से कोई नहीं? इनमें से ये सब बताइए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पटवारी। तहसील का मुखिया कौन होता है? जिला कलेक्टर, पटवारी, एसएचओ या इनमें से कोई नहीं? तो जिला कलेक्टर तहसील का मुखिया होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पटवारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कानूनगो, कर्मचारी, लेखपाल, इनमें से ये सब? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी नामों से जो है पटवारी को जाना जाता है, कानूनगो, कर्मचारी और लेखपाल, और एक हो गया पटवारी। ठीक है, चलिए पटवारी के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है? तहसीलदार, कलेक्टर, लेखपाल या ये सब? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तहसीलदार जो है पटवारी के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी, थानेदार, हवलदार या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी। राशन कार्ड कहाँ बनाया जाता है? तहसीलदार के दफ्तर में, तहसील के दफ्तर में, दुकानों में, पुलिस स्टेशनों में, अस्पतालों में? तो ये तो आसान है, राशन कार्ड कहाँ बनेगा? तहसील के दफ्तर में। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन के बराबर हिस्से किसे मिलते हैं? तो ये अभी हमने ऊपर किया था, उपरोक्त सभी को मिलते हैं। सभी को जो है जमीन का हिस्सा मिलता है। निम्न में से गांव में दी जा रही सार्वजनिक सेवाएं कौन सी हैं? राशन की दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूल या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जिले के सभी पुलिस थानों को प्रभारी जो प्रभारी होता है वो कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, एचएसओ, कलेक्टर या इनमें से कोई नहीं? जिले के सभी पुलिस थानों का प्रभारी कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, एसएचओ या कलेक्टर? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ये थे आज के कुछ एमसीक्यूज हमारी क्लास 6 चैप्टर जो हमारी सिविक्स की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।